हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम जीत की दुनिया। पूनम जीत की दुनिया में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारे हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में आप जानते ही हो कि साल भर में हमारे बहुत सारे त्योहार आते हैं। और अब चल रहा है जनवरी, और जनवरी में आते हैं हमारे नया साल। तो अभी गया ही है और अभी चल ही रहा है, समझ लो जनवरी है, जनवरी में नया साल ही चलता है, तो वो साल तो चल ही रहा है। और अब है मकर संक्रांति। और जैसे कि हम बहुत सारे त्योहार आते हैं तो बहुत सारे त्योहार बहुत खुशी से उत्साह से मनाते भी हैं और पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि सभी करते हैं अपने अपने घरों में, सभी करते हैं। और कुछ जानकारी लोगों को होती है और कुछ जानकारी नहीं होती है, और जितनी जानकारी होती है हम उसी हिसाब से उसको मना लेते हैं। तो मैं आज उनके बारे में कुछ बात बताऊंगी, मकर संक्रांति के बारे में। तो ये नियम जो है ना, ये उठाती हैं सुहागने, और ये दान जो भी करती है ना, वो भी हम एक सुहागन को ही दान करते हैं। जैसे कि मेहंदी का हम नियम उठा रहे हैं, मेहंदी लगाने का नियम उठा रहे हैं, तो हम मेहंदी कैसे लगाएंगे कि हम पार्वती माता की पूजा करेंगे धूप दीप से, जो भी अपने मंदिर में अपना करते हैं, धूप दीप से पूजा करेंगे। और कुछ मीठा बनाएंगे, और मीठा बनाकर मीठा रख लेंगे, मतलब एक प्लेट में मीठा रख लेंगे, और उसमें श्रद्धा सामान जो भी आप वो पैसे रखना चाहते हो, मतलब 11, 10, 500, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार जो भी आप पैसे रखना चाहते हो, दक्षिणा बोलते हैं, वो दक्षिणा रख दो, और मीठा रख दो, और मेहंदी की कीप रख दो। और ये एक हम पूजा करने के बाद एक सुहागन को दान देंगे, यानी दे देंगे, खुद लगाएंगे मेहंदी। और ये मेहंदी खुद लगाने के बाद दान करेंगे। पहले हम खुद लगाएंगे, फिर उसके बाद हम किसी सुहागन को देंगे। और ये मेहंदी आप किसी भी कंवारी कन्या से या किसी भी सुहागन से आप लगवा सकते हो। कुंवारी कन्या भी होती है घर में और सुहागने भी होती ही हैं, तो आप उनसे लगवा सकते हो। और ये हम कैसे करेंगे, मकर संक्रांति के दिन उठाएंगे इसको, और ये हर महीने की हर 14 तारीख को हम ऐसा ही करेंगे, पूजा करेंगे और दक्षिणा सहित हम खुद भी लगाएंगे और एक सुहागन को दान भी करेंगे। और आपके आसपास अगर कोई सुहागन मतलब ना ले, कोई क्या करता है ना, ऐसे विचार वहम कर लेता है, भाई नहीं लेता है, तो ऐसे कोई ना ले तो कोई बात नहीं है, आप किसी पंडिताइन को दे सकते हैं, पंडिताइन इसको जरूर ले लेती हैं। और पंडिताइन भी ना ले तो कोई बात नहीं, आप मंदिर में पार्वती माता का नाम लेकर इसको दान कर सकते हैं। और तो ये तो है मेहंदी का नियम। और इसको जब अगली मकर संक्रांति आती है ना, तब तक हम कर लेते हैं इस तरीके से ना। ये 14 मतलब साल भर में 14 आप सुहागनों को दे दोगे, दान कर दोगे, तो ये हमारा अगली मकर संक्रांति तक होगा, यानी इसका उद्यापन हो जाएगा। फिर उसके बाद मकर संक्रांति को इसका फिर उद्यापन कर देंगे, एक व्रत की तरह ही समझ लो, ये व्रत की तरह ही होता है। फिर हम अगली संक्रांत पर इसका क्या करेंगे, उद्यापन कर देंगे। और फिर नया नियम कुछ उठाना चाहो तो आप मनोकामना के हिसाब से उठा सकते हो। तो ऐसे ही हमारा बिंदी का होगा। बिंदी जब हम बिंदी वाला नियम करेंगे तो फिर हम मेहंदी का करते हैं, तो फिर मेहंदी ही रखते हैं, दान करते हैं। और बिंदी का नियम उठाते हैं तो बिंदी अपने आप पर लगाकर ऐसे ही पूजा करके, और ऐसे ही फिर साल भर में ये प्रोसेस चलता है। और फिर अगले मकर संक्रांति पर इसका भी उद्यापन हो जाता है। तो ऐसे ही इसका ये पूरा प्रोसेस होता है। और ये मंदिर में ऐसे ही दान कर देते हैं। तो बिंदी का नियम हो गया, मेहंदी का नियम हो गया, और तुलसी माता की पूजा भी ऐसे ही करते हैं। तुलसी का जो नियम उठाते हैं ना, वो तुलसी माता की पूजा करके, और तुलसी माता पर भी बिंदी या मेहंदी का ऐसे करना चाहो तो लगाकर वो ऐसे ही पूजा करके चढ़ाकर, और वो किसी को हम दान कर सकते हैं। तो साल भर में हम पूरी 14 मतलब सुहागनों को हम ये चीजें दान कर देते हैं खुद पर लगाने के बाद। और उसके बाद ये तुलसी का नियम है, मेहंदी का नियम है और बिंदी का नियम है। उसके बाद होता है दीपदान। दीपदान का, दीप पूजा कैसे करते हैं, जैसे कि 14 दीपक, ये साल भर में नहीं होगा जैसे कि हम साल भर में दीपक दान करते हैं, ऐसे नहीं होगा। साल भर में ये कैसा होता है कि एक मकर संक्रांति पर होता है, और मकर संक्रांति पर हम 14 दीपक लेंगे, और 14 दीपक
सबसे पहले हम अपने मंदिर में लगाएंगे, जहाँ हम पूजा करते हैं उस मंदिर में लगाएंगे। और उसके बाद हम अपने पितरों के नाम का एक दिया रखेंगे। उसके बाद हम अपने एक कोनों में रखेंगे, जैसे हमारे घर के कोने होते हैं उनमें रखेंगे। और एक दीपक रखेंगे हम अपनी दहलीज पर यानी चौखट पर। और उसके बाद हम बाहर पीपल पर चढ़ा के आ सकते हैं, मंदिर में रख के आ सकते हैं, जहाँ भी पुण्य मतलब स्थान होते हैं वहाँ हम इनको रखते हैं। इस तरीके से मकर संक्रांति पर ये दीपक दान करने का भी एक रिवाज है, जगह जगह पर मतलब करते हैं लोग बाग। और मकर संक्रांति पर बहुत सारे दान करते हैं लोग बाग अब, और करने भी चाहिए। सर्दी में कपड़े बांट देते हैं, जैसे कि ऊनी कपड़े बांटते हैं। और बड़ी बूढ़ी को भी दान करते हैं, जैसे बड़ी बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको भी हम कपड़े भी दे देते हैं, साड़ी भी देते हैं। और जो हमारे मिनस के देते हैं मकर संक्रांति पे सास को देते हैं, तो वो भी हम देते हैं। हमारे ऐसे ही होती है मकर संक्रांति की पूजा। तो और इससे पहले भी आपने कई वीडियो देखी होगी, अलग अलग, कोई किसी वीडियो में बिंदी का दिखा रहे हैं नियम, किसी में मेहंदी का दिखा रहे हैं, किसी में तुलसी का दिखा रहे हैं। अलग अलग वीडियो एक एक पार्ट में बनाई हुई है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, मैंने आपको एक ही वीडियो में कवर अप करके एक ही वीडियो में बताई है, ताकि ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो। इसलिए मैं तो कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे भी मैं ऐसे ही हर त्योहार की आपको एक वीडियो जरूर कोशिश करूंगी कि मैं जितनी भी मेरे को जानकारी है तो वो मैं आप तक शेयर करती रहूं। और हमारे त्योहार जो है वो थोड़े बहुत जैसे भी हम सेलिब्रेट करते हैं वो आप तक शेयर करती रहूं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और सपोर्ट जरूर करना। आप कैसी लगती है मेरी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और कैसे लगते हैं मेरे ये त्योहार जो भी हम मनाते हैं। तो फिर मिलते हैं, चलिए बाय।